एजुकेशन हब विथ नीतीश में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच फिर से लेकर आए हैं कंप्यूटर का सीरीज, जो कि आप लोग को आने वाले एग्ज़ाम में, सिविल कोर्ट मेंस में 15 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन जो है बिजली विभाग में अकाउंटेंट और क्लर्क में रहेगा। आप लोग जो है मेरा चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और मेरा वीडियो को देखें। आपको 15 में 15 नंबर कंप्यूटर में आ जाएगा। कंप्यूटर जो है मेंस में मेरिट बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आप लोग बिना कंप्यूटर के बिना नहीं मेरिट में आ सकते हैं, इसलिए आपको कंप्यूटर पढ़ना ही होगा। चलिए हम शुरू करते हैं कंप्यूटर का वीडियो, जो कि मैं 3 वीडियो लेकर आया हूँ। ये चौथा वीडियो है। कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को कहते हैं सॉफ्टवेयर। बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार है 2। बाइनरी सिस्टम है 2 से शुरू होता है। कंप्यूटर की सूचना डिजिटल होती है, जिसका अर्थ यह है कि डिजिटों से बनी होती है। कंप्यूटर डाटा गैदर करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे प्रयोक्ताओं को डाटा स्टोर करने देते हैं। नंबर पैड डायरेक्शनल एरो के रूप में काम करें, इसके लिए नम लॉक कुंजी दबानी पड़ती है। CD-ROM का पूरा रूप है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। प्रयोक्ता द्वारा सेव किए गए पुनः प्रयोग योग कमांडो या स्टेप्स के सेट को कहते हैं मैक्रो कहते हैं। वर्ड में पेज मार्जिन कैसे बदले जा सकते हैं? रूलर और मार्जिन सीमाओं को ड्रैग करके। किलोबाइट कितने बाइट के समान है? 1024। असेंबली लैंग्वेज में प्रयुक्त ट्रांसलेशन प्रोग्राम को कहते हैं असेंबलर। रैम व सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस प्राथमिक तौर पर की दृष्टि से भिन्न होती है, जिस तरीके से उनसे डाटा स्टोर होता है। किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए माउस को कौन सी तकनीक का प्रयोग करनी चाहिए? राइट क्लिक। निम्नलिखित में से कौन सा बाइनरी नंबर का उदाहरण है? 100101। एक्सेल में जब किसी सेल या सेलों को रेंज में कंटेनेंट और एट्रीब्यूट को इरेज करना हो तो प्रयोक्ताओं को क्या करना होता है? सेल सिलेक्ट और कीबोर्ड पर डिलीट क्लिक करें। टेक्स्ट और कंटेंट को अप्लाइड एक विशेष दृश्य इफेक्ट होता है एनिमेशन। आप वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ एक्सेल वर्कशीट डाटा लिंक नहीं कर सकते हैं कॉपी और स्टैंडर्ड कमांडों पर पेस्ट बटनों से में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है एक एप्लीकेशन स्विट। टेप ड्राइव डाटा को सीक्वेंशियल एक्सेस ऑफर करता है। किसी डायरेक्टरी के भीतर जो डायरेक्टरी होता है उसे सब डायरेक्टरी कहते हैं। यदि आप विंडोज 90 को विंडोज XP में बदल देते हैं तो आप वास्तव में अपग्रेड कर रहे हैं। जो कुछ कंप्यूटर में टाइप, सबमिट या ट्रांसमिट किया जाता है उसे कंप्यूटर के को इनपुट कहते हैं। कीबोर्ड किस प्रकार का साधन है? इनपुट। किसी विशेष टास्क को करने के लिए एक अन्य के साथ कौन सी प्रयुक्ति की जाती है? कंट्रोल। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने का प्रतीक को कहते हैं कर्सर। चैट क्या है? टाइप्ड कन्वर्सेशन जो कंप्यूटर पर होता है। हार्डवेयर में ऐसे डिवाइस होते हैं जो डाटा को ऐसे रूप में ट्रांसलेट कर सकते हैं जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। इनपुट। जिन हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है उनके नाम बताइए। तो मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और मॉडेम। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जिन हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है उनका नाम बताइए। मतलब कंप्यूटर में कौन कौन चीज़ को प्रयोग किया जाता है? तो मॉनिटर किया जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU किया जाता है, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और मॉडेम। निम्नलिखित में से क्या कम से कम 1 GB डाटा होल्ड कर सकता है? हार्ड डिस्क। एक टेक्स्ट है जिसे आप पेज को बॉटम में प्रिंट करना होता है, चाहते हैं फुटर। ईमेल खाते को स्टोरेज एरिया को सामान्यतः मेल बॉक्स कहते हैं। बैकअप क्या होता है? मूल स्रोतों से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा का संरक्षण करना। जब आप PC पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? रैम में। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CD-ROM मतलब कंप्यूटर डिस्क रीड ओनली मेमोरी। किसी प्रोग्राम को ठीक से निकालने के लिए आवश्यक है अनइंस्टॉलिंग। किसी प्रोग्राम को डिलीट करने या ठीक से निकालने के लिए कोई सॉफ्टवेयर को हटाने के लिए अनइंस्टॉलिंग किया जाता है। एक्सेस से देने से पहले कंप्यूटर यूजर नामों और पासवर्डों को मैच कराने के लिए डाटाबेस चेक करते हैं।
समय डॉक्यूमेंट को बड़े स्क्रीन पर छोटे आकार में डिस्प्ले करता है, उसे प्रिंट प्रीव्यू कहते हैं। OCR का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। जो कंप्यूटर प्रोग्राम को डिजाइन, राइट, टेस्ट और मैग्नेट करता है उसे प्रोग्रामर कहते हैं। कंप्यूटर की निम्न मेमोरी की विशेषताओं के प्रति बिट स्टोर करने की कम लागत है सेकेंडरी। बट में आप निम्न प्रकार के फॉर्मेटिंग कर सकते हैं: पैराग्राफ लेवल फॉर्मेटिंग, डॉक्यूमेंट लेवल फॉर्मेटिंग और पेज लेवल फॉर्मेटिंग। हैप्पीनेस के ही अर्थ वाला प्रस्थापना समय ढूंढने के लिए थिसारस का प्रयोग करें। डाइट अप इंटरनेट एक्सेस का एक लाभ निम्नलिखित में से है: यह विद्यमान टेलीफोन सेवा का उपयोग करता है। मेनफ्रेम कंप्यूटर एक बड़ा और महंगा कंप्यूटर है जिसमें एक साथ सैकड़ों या हजारों प्रयोक्ताओं के लिए डाटा प्रोसेस करने की क्षमता होती है। आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, वह कौन सा कंप्यूटर है जो महंगा कंप्यूटर है जिसमें एक साथ सैकड़ों हजारों प्रयोक्ताओं के लिए डाटा प्रोसेस करने की क्षमता होती है? तो होगा मेनफ्रेम कंप्यूटर। नए कंप्यूटरों के लिए कनेक्टिविटी का क्या अर्थ है? दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए मॉडेम और या नेटवर्क कनेक्शन का होना। जैसे ही प्रयोक्ता सिग्नल भेजने के लिए स्टाइलिस्ट के साथ इसे प्रेस करता है तो प्रेशर का प्रयोग करता है ग्राफिक्स टैबलेट। कौन सी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है कि कंप्यूटर के कंपोनेंट ऑपरेट कर रहे हैं और उचित ढंग से जुड़े हैं कि नहीं? तो वो बूटिंग है। मौजूदा डॉक्यूमेंट को डिस्क पर कॉपी बनाना हो तो इसे सेव एज कमांड का प्रयोग करते हैं। ये था मेरा कंप्यूटर का चौथा वीडियो। हम फिर से आप लोग के बीच 5वां वीडियो लेकर आएंगे। इसी तरह से हम आपको टोटल 2000 प्लस क्वेश्चन कंप्यूटर का भी सिविल कोड मेंस के लिए कराएंगे, लेकिन मेरा कंप्यूटर का 100 वीडियो आप लोग के बीच आएगा धीरे धीरे। आप लोग हैं जो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबा दें ताकि हमारे साथ जो भी महत्वपूर्ण खबर, महत्वपूर्ण वीडियो है आपके पास पहुंच जाए। मेरा एक टेलीग्राम लिंक है, उसमें भी आप लोग जुड़ जाएं ताकि आप लोग जो है उससे तैयारी कर सकते हैं। उसमें अभी एक मैथ का क्लास चल रहा है और हम हिंदी से और इंग्लिश से लेकर आ रहे हैं। लेटर लेकर आएंगे, लेटर कैसे लिखा जाता है, हाउ टू, उसका हम वीडियो ला दिए हैं। धीरे धीरे आपको हम 20 हिंदी लेटर और 20 इंग्लिश लेटर भी कराएंगे। अभी हम कंप्यूटर पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि ये 15 मार्क्स का रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू।